नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत करतो तुमचं दिशा युनिव्हर्सिटी या उपक्रमामध्ये. मी सिद्धोदान दिलीप आंबेगावे. मी कसा घडलो या उपक्रमामध्ये एका महत्वपूर्ण व्यक्तीला आपण इथं आमंत्रित केलेलं आहे, ते म्हणजे IFS या पदावरती असलेले योगेंद्र सिंग सर. सर, स्वागत आहे तुमचं दिशा युनिव्हर्सिटी या उपक्रमामध्ये. सर, त्या अगोदर मी एक तुम्हाला महत्वपूर्ण गोष्ट सांगतो, म्हणजे दिशा युनिव्हर्सिटी हा उपक्रम भंडारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक श्री नुरुल हसन सर यांनी सुरू केलेला एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे. यामधून या उपक्रमाच्या माध्यमातून भंडारा जिल्ह्यातील जे गरीब, होतकरू आणि शेतकऱ्यांची मुलं आहेत, अशा मुलांना आपण फ्रीमध्ये कोचिंग दिलं जातं आणि त्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थ्यांना आपण स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रामध्ये आणतो. त्यासाठी आज आणि त्यासोबतच या उपक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही एक सिरीज घेतो. त्या सिरीजचं नाव आहे मी कसा घडलो. या उपक्रमामध्ये आज योगेंद्र सिंग सर आले आहेत. सर, स्वागत करतो त्यांचं दिशा युनिव्हर्सिटी उपक्रमामध्ये. सर, माझा पहिला प्रश्न आहे ते म्हणजे सर, तुमच्या जीवन परिचय आमच्या प्रेक्षकांना माहिती असलं पाहिजे, त्यासाठी तुमचा जीवन परिचय तुमच्या शब्दामध्ये सांगायला आवडेल त्यांना. जी, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, भरतपुर. एक गांव है मेहरावत. यस सर. वहाँ पे मैं पैदा हुआ. उसके बाद मेरा जो स्कूलिंग है वो डिस्ट्रिक्ट में हुआ, भरतपुर में ही. यस सर. उसके बाद मेरा कॉलेज हुआ NIT जयपुर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया. फिर एक मेरा प्लेसमेंट हुआ था, एक जर्मन कंपनी है शेफलर इंडिया. यस. वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था, बट मैं ट्राई कर रहा था कि PSU वगैरह मैं अगर हो जाए तो मैं प्रिपरेशन कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पापा पुलिस में हैं. अच्छा. राजस्थान पुलिस में ही है. यस सर. तो वो हमेशा से चाहते थे कि हम सिविल सर्विस की तरफ थोड़ा फोकस करें. फिर मैंने एग्जाम दिया, गेट का एग्जाम होता था, अभी भी होता है वो. यस सर. तो उसमें परसेंटाइल अच्छा आया, तो फिर हम क्वालिफाई किए. 2 उसमें इंडियन ऑयल में हुआ मेरा. यस सर. और BPCL में भी हुआ. मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन की. फॉर्चुनेटली मेरा पोस्टिंग दिल्ली में ही हो गया था. ओके. और जो दिल्ली में हेडक्वार्टर्स थे, वहाँ पे मैं 4-5 साल रहा. इसी वजह से वहाँ पे तैयारी भी कर पाया. जॉब कर रहे थे और कोचिंग तो नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी डिमांडिंग रहता है. बट वहाँ पे दोस्त लोग जो तैयारी कर रहे थे उनके साथ बैठ के बातें करते थे और पढ़ाई करते थे. तो सारा का सारा पढ़ाई वहाँ पे हुआ. उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें सिविल सर्विसेज में. IRTS में ज्वाइन किया मैंने. फिर उसी साल IFS में भी हुआ मेरा. अब लेकिन क्योंकि कैडर नहीं आए हुए थे, तो मैंने IRTS ज्वाइन किया. अच्छा. जब कैडर आ गए, देन आई स्विच टू फॉरेस्ट सर्विस. यस सर. और तब से फिर हमारी ट्रेनिंग भी देहरादून, एंड देन अभी भंडारा फर्स्ट पोस्टिंग है. ओके सर. सर, थोडासा फॅमिली बॅकग्राऊंड कसं होतं जर आमच्या प्रेक्षकांना समजलं तर. आज हम 4 भाई बहन हैं. मम्मी होम मेकर है, पापा राजस्थान पुलिस में ही है, टेक्निकल. मैं सबसे बड़ा हूँ घर में. मेरे 3 भाई बहन है. यस सर. जो मेरे से छोटा भाई है वो MBBS किया है उसने, एम से. अभी PG कर रहा है. बहन भी MBBS की हुई है. भाई ने अभी MS किया, US में ही है वो. यस सर. तो वो वहाँ पे उसका चल रहा है AML में. अच्छा. ओके सर. सर, म्हणजे UPSCचा प्रवास कसा सुरू झाला, म्हणजे असं कधी डोक्यामध्ये कल्पना आली की आपण आता UPSC केली पाहिजे? अच्छा, एक बार मैं बताता हूँ क्या हुआ था. मैं क्रिकेट बहुत खेलता था. यस सर. ठीक है. तो भरतपुर में एक ग्राउंड है. ओके. तो वहाँ पे मैं कोई 5-6 साल का रहूंगा, बहुत छोटा सा था, तब से क्रिकेट खेलता था. यस. तो वहाँ पे एक पूरा ग्राउंड बनाया गया और 2 टीम आई. तो मैं ऐसा सोच रहा था, इतनी अच्छी टीम है इस भरतपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम पे, यस सर, कैसे आ गए. फिर वहाँ पे एक बहुत ही स्मार्ट सा एक ये थे, सर थे. तब तक मुझे नहीं पता था कौन है. तो मैं उनके बाजू में जाके खड़ा हो गया. वो उधर ही खड़े थे, मैं बाजू में खड़ा होके ऐसे देख रहा था, चश्मे थे. बाद में मैंने पापा से पूछा तो पता चला वो T रविकांत थे, वहाँ के कलेक्टर थे. यस सर. तो वो भी वो खेल रहे थे. तो मैं बोला ऐसे भी लोग होते हैं इतना, मतलब फिर पापा ने पूरी बातें बताई कि SP होते हैं, फिर कलेक्टर होते हैं, सिविल सर्विसेज से जाते हैं. तब मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ट्राई करेंगे बड़े होके. तो अच्छी पर्सनैलिटी भी, अच्छा काम भी कर रहे हैं, वेल स्पोकन, वेल ड्रेस्ड. उस टाइम पे फर्स्ट टाइम वो मुझे आया था. मैं 5-6 साल का, 6-7 साल का रहूंगा. मतलब 5-6 साल से, मतलब तब आइडिया आया. फिर ठीक है, भूल गए, पढ़ते रहे. फिर बाद में जब कॉलेज एंड हुआ, उसके बाद फिर आई स्टार्ट. ओके. सर, UPSCचा अभ्यास सुरू केल्यानंतर खूप मोठ्या प्रमाणात अडथळे आले असतील, अडचणी आल्या असतील. मग ज्या अडचणी तुम्ही कशा पद्धतीने मात केलात, म्हणजे त्या अडचणीला कशा पद्धतीने सामोरं गेलात?
ओके सबसे एकदम सही बात है आपकी। एक्चुअली क्या होता है कि जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं ना, सभी का स्टोरी अलग होता है। यस सर, यस। सभी लोग अपनी खुद की प्रॉब्लम सहन करते हैं, खुद के सॉल्यूशंस निकालते हैं, लाखों लोग तैयारी करते हैं, किसी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को नहीं पता रहता, केवल उनको पता रहता है। तो जो मेरी प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं बोलूंगा बहुत बड़ी थी, बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी मेरी। Yes, sir. कि एक जॉब है, ओके। एक प्रिपरेशन करना है, हेल्थ मेंटेन करना है और बस उसमें बैलेंस बनाना है। ओके। ये इतनी सी मेरी प्रॉब्लम थी। यस सर। बाकी लोगों का जो मैं सुनता हूँ, मेरे दोस्त थे, वो बहुत मतलब घर में कुछ खाने को नहीं है, पैसे नहीं है, वो सब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम रहता है। तो मैंने बस वो जॉब के साथ थोड़ा पढ़ाई करना बड़ा टफ था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मैं हिंदी मीडियम से था 12th तक। यस सर। फिर कॉलेज में जैसे इंग्लिश मीडियम में गया तो मेरे को आधी चीजें समझती नहीं थी ओके। कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तब तक तो ठीक है, टेक्निकल था तो मैं अच्छा कर लिया उसमें, धीरे धीरे पढ़ के ट्राई करके। बट जैसे ही सिविल सर्विसेज का इंग्लिश मीडियम का लिया तो उसमें जो आंसर राइटिंग है ना इंग्लिश में, वो बड़ा टफ रहता था। ओके। कि क्योंकि 7 मिनट में वो आंसर लिखना बहुत टफ रहता है। Yes. और वो भी इंग्लिश में, क्योंकि मेरे थॉट आ रहे हिंदी में। उसको कन्वर्ट करो तो 2 मीन्स मेरे ऐसे ही चले गए। ओके। क्योंकि वहां बैठ के मैं सोचता ही रहता था कि उसमें लिखना क्या है अभी। बट फिर बाद में जैसे जैसे थोड़ा इंग्लिश पे कमांड आया, ओके। फिर ठीक हो गया। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि अभी लिख सकते हैं। तो मेरा 4th अटेम्प्ट में हुआ था। अच्छा, दोनों अच्छा। में, IITS में भी और IFS में भी। म्हणजे सरांच्या सांगण्यावरून एक गोष्ट कळाली की खूप विद्यार्थ्यांना इंग्रजींची भीती असते आणि तशा पद्धतीची इंग्रजीची भीती सरांना पण होती। बरोबर थी सर? ना, yes, yes. त्यामुळे युपीएससी मध्ये इंग्रजी आलीच पाहिजे, महत्वपूर्ण आहे का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। वहां पे हुआ क्या था, जब मैं कॉलेज से बाहर निकला तो ना तो मुझे हिंदी अच्छे से आती थी ना इंग्लिश अच्छे से आती थी, तो मैं लूँ क्या। तो फिर सीनियर्स ने मुझे बताया कि तुम इंग्लिश ले लो क्योंकि उसमें सक्सेस रेट ज्यादा है। अच्छा अच्छा। ले तो ली मैंने, ओके। बट जब मैं पढ़ने बैठा पूरी इंग्लिश में तो टफ रहा। मतलब 1-2 साल लगे हो मेरे को पूरा पढ़ने में वापस से। मैंने टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ना सारी की सारी NCERT जो हिंदी में पढ़ी हुई थी, ओके। वो फिर से इंग्लिश में पढ़ी मैंने, अच्छा अच्छा। ताकि मैं समझूं कि किसको क्या बोलते हैं। नहीं तो समझ में नहीं आता था कि इस मैंने बचपन से अच्छा रहा है Yes. परसेंटेज एंड Okay. लेवल पे एंड ऑल। आई यूज्ड टू गेट 90%। जैसे ही मैं इंग्लिश में आया, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है बट इंग्लिश में लिखें कैसे। सो वो प्रॉब्लम्स थी। Okay. धीरे धीरे कमांड आ जाता है, फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ आप लिख सकते सर आपने इंटरव्यू मतलब इंग्रजी में? हैं। हाँ, अंग्रेजी, इंग्लिश में हुआ। English, अच्छा। इंटरव्यूज में भी मेरे मार्क्स बहुत वेरी करे। स्टार्टिंग में मेरे 160 कुछ आते थे, फिर बाद में मेरे 191 भी आए। अच्छा। तो वो उससे भी फरक पड़ता है। म्हणजे एक समजून गेलं, ज्या विद्यार्थ्याला इंग्रजीची भीती होती त्या विद्यार्थ्यांना इंटरव्ह्यू युपीएससीचा इंग्रजीमध्ये दिलेला आहे। त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीची भीती आहे त्यांनी ती इंग्रजीची भीती बाळगू नका। 100% तुम्ही जर मेहनत कराल तर इंग्रजीची भीती सुद्धा दूर होऊ शकते। सरांच्या जीवन प्रवासातून हे समजतं। सर सध्या तुम्ही IFS या पदावरती आहात। माझ्या मते IFS पदावरती असताना त्या IFS या अधिकाऱ्यामध्ये नेमकं कोणती क्वालिटी असली पाहिजे? ओके, जो भी यूपीएससी क्लियर करते हैं, जो भी बहुत शार्प रहते हैं, समझदार रहते हैं, Yes, sir. मैच्योरिटी, तो मैं बोलूंगा IFS में भी नहीं, बाकी जो भी ऑफिसर्स होते हैं उसमें जो 3-4 क्वालिटी है जो हमको बार बार बोला जाता है कि हमेशा शांत रहे, हो। पेशेंस। ऐसे। क्योंकि जो भी सामने पब्लिक आ रहा है, कोई भी पॉलिटिशियन आ रहा है या कोई बेचारे गांव वाले आ रहे हैं या कोई बहुत ही गरीब लोग आते, हमें नहीं पता वो किस चीज से गुजर के आ रहे हैं। हो सकता है वो 1 महीने से परेशान है, 4 साल से परेशान है, 2 महीने से परेशान है, या किसी ने उसको हमारे बारे में क्या बोला है, Yes, sir. उनका माइंडसेट क्या है। तो हम उनको शांति से सुन लें और फिर हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है हम उनको दे दें। ये सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे अभी तक अच्छा। लगा वो है। बाकी नॉलेजेबल रहना और वो सब तो यूपीएससी वाले कर लेते हैं, Yes. एक बार क्लियर करते हैं। सर मी जेव्हा तुमचा अभ्यास करत असताना मला एक गोष्ट समजली की तुम्हाला IPS ही पोस्ट पाहिजे होती, पण सध्या आता IFS या पदावरती आहे। त्याबद्दल नेमकं काय सांगाल? प्रेफरेंस था मेरा Yes, yes. IAS IPS का, बट वो रैंक नहीं आता है तो नहीं मिलता है, फिर ठीक है अभी। ओके, ठीक आहे। सर भंडारा जिल्ह्यामध्ये तुम्ही IFS या पदावरती आहे। आता भंडारा जिल्ह्यामध्ये नेमकं तुमच्या पुढे भंडारा जिल्ह्यामध्ये सध्या कोणते अडथळे आहेत वाटतं, आव्हाने कोणते आहेत? जब मेरे को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चार्ज मिला, यस। तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा मुझे लगता है वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का इशू है। अच्छा। क्योंकि मैं बोलूंगा भंडारा इस मामले में फॉर्चुनेट भी है कि यहाँ पे इतना फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के साथ वाइल्ड लाइफ भी है।
यहाँ पे टाइगर देखने को मिल जाता है, डियर है, लेपर्ड है, ऐसा कहीं नहीं है। मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में बहुत मुश्किल होता है कि एक लेपर्ड जयपुर में दिख Yes, जाए, sir, yes. नाहरगढ़ करके जगह एक कभी कभी। यहाँ पे जहां भी निकलो डियर लेपर्ड इतना अच्छे से दिख जाता है कि अच्छा लगता है। और फॉरेस्ट इतना प्यारा है कि उसमें जैसे ही हम जाते हैं घूमते हैं तो एक जो प्योरिटी ऑफ एयर होता है ना, हवा सांस लेने में अच्छा लगता है। मैं दिल्ली में रहा 6 साल, Yes, sir. वहां पे वो सांस लेने में पता चलता है कि तुम सांस ले रहे हो और बहुत अच्छा नहीं है वहां का Yes, एयर। sir. अभी इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ पे हम फॉर्चुनेट है कि इतना अच्छा पर्यावरण मिला हुआ है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी है क्योंकि गांव बीच बीच में है। Yes, sir. जानवर आ जाते हैं आपस में, कभी किसी का गाय भैंस ये सब मार देते हैं, कभी 1-2 ह्यूमन डेथ भी हुई है। तो वो एक चैलेंज है। बट मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि वो बोल नहीं सकते, जो जानवर है उनका खुद का कोई Yes, sir. आवाज नहीं है, वो अपना पक्ष नहीं रख सकते, उनका कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है कि मेरे को इतना जगह पाइजे, Yes. मला तिथे घर होना, ये सब नहीं है। उनका बस ऐसा है कि हमको हमारे एरिया में हम घूमेंगे, जो मिलेगा खा लेंगे, पेट भर लेंगे। तो सभी जो भी ये देख रहे हैं लोग, उनसे मेरा यही आह्वान है कि आप उनकी पक्ष भी समझें। कुछ रहे तो हमारे जो स्टाफ है उनसे कांटेक्ट करें या हमसे कांटेक्ट करें। हमारी एक हेल्पलाइन नंबर भी है, Yes, sir. उसमें मैंने मैसेज भी किया हुआ है कि कुछ भी ऐसा इशू रहे, हम गार्ड्स को, आरओज को, जो भी सेंसिटिव गांव हैं वहाँ भेज रहे हैं, उनसे बातें करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बातें करें और उन बातों को अगर हम पहुंचाएंगे हम कुछ सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। वो समन्वय होना चाहिए अच्छा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और वहाँ के लोगों में। अगर ये समन्वय बैठता है Yes, तो sir. फिर चीजें बहुत आसानी से आगे बढ़ सकती हैं, ऐसा अच्छा. मेरा मानना है। अच्छा सर, पुढचा प्रश्न आहे ते म्हणजे वन्यजीव वन्य संवर्धन करत असताना पॉलिटिकल प्रेशर येतं, गावातून प्रेशर येतं, मग त्या प्रेशरला कशा पद्धतीने हँडल करायचं? ये दूसरा चैलेंज था जो मैं सर. ये होता है क्योंकि वही जो लोग हैं वो जाके बोल सकते हैं, यस. वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे कि साहब ये प्रॉब्लम आ रही है अभी, है ना। और जो जानवर है उनको कुछ नहीं समझता कि मैं भंडारा में हूँ कि चंद्रपुर में हूँ यस सर. कि नागपुर में हूँ, वो तो जो करते हैं वो करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी हमारे पास नियंत्रण के लिए चीजें हैं वो हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे केजेस है, पीआरटी टीम हमने बनाई है, आरआरटी टीम हमने बनाई है, वो जैसे ही मैसेज मिलता है तुरंत हम भेजते हैं, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं यस सर. टाइम के साथ। और एक जो भंडारा है इसके चारों तरफ टाइगर रिजर्व है या कॉरिडोर है, पेंच है, Yes, sir. वेस्टर्न ईस्टर्न में NNTR है और पवनी करांडला है। यहाँ पे टाइगर की जो प्रेजेंस है, भरपूर प्रेजेंस है, लेपर्ड की भरपूर Yes. प्रेजेंस है। वहाँ के गांव वाले भी हैं, कुछ गांव वाले जो उनके साथ हमेशा से रहते आए हैं, और मैं मानता हूँ कि उनको ज्यादा अच्छे से पता है कि उनके साथ कैसे रहना है। तो वो जो समन्वय साध के है वही हम चाह रहे हैं कि सभी जगह एक मैसेज जाए कि ऐसा समन्वय रखते हैं। अच्छा सर, भंडारा जिल्ह्यामध्ये जंगलाचं खूप मोठं प्रमाण आहे, पण काही ठिकाणी असं होतं बेकायदेशीर जंगल तोड होते, वन्यजीवाला त्रास होतो किंवा त्या वन्यजीवाच्या माध्यमातून लोकांना सुद्धा त्रास होतो. मग असं तुमच्या डोक्यामध्ये असे नवीन तंत्रज्ञान काय आहे जे अशा पद्धतीनं घडू नये याच्यासाठी? अच्छा, उसमें 2 चीजें हैं। एक चीज है कि जो हम अवेयरनेस करेंगे, हमारे खुद के लॉ हैं, Yes, sir. जो नीतियां हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट दिखता है तो हम उसको POR करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दूसरा है जो कम्युनिटी रिलेटेड एक्टिविटीज है, जैसे हम अभी सौर कुंपन योजना है, यस सर. उसमें हम खेती के चारों तरफ सौर कुंपन का ये तार बांधते हैं ताकि कोई भी जो जानवर है वो आए तो झटका वो उसकी डेथ ना हो, वापस चला जाए। तो ऐसी कुछ कहीं चैनलिंग फेंसिंग भी की है हमने, शायद पवनी एरिया में चैनलिंग फेंसिंग की है ताकि टाइगर वगैरह आए ना। मैसेजेस भी हम देते हैं। अभी वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है, आज फर्स्ट डे है वाइल्ड लाइफ वीक, हमने सुबह सुबह रैली भी करी Yes, sir. 7:30 बजे, Yes, sir. पूरा डिस्ट्रिक्ट में साइकिल रैली करी, उसमें मैसेज भी दिया कि कैसे वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है और हमें उनको बचाना चाहिए। तो ये आपस में वार्तालाप करके और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कंपनसेशन जैसे एक है, अनफॉर्चुनेटली हम जो अगर कुछ उसका नुकसान हुआ है वो तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो भी बनता है फाइनेंशियल हेल्प वो कर Yes. सकते हैं, वो कर रहे हैं। Yes, वो yes. हमारा है तरतूद। सर, जंगलतोड खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होते बेकायदेशीररित्या.
मग तुम्ही असं म्हणजे जंगलतोड होऊ नये किंवा महाराष्ट्रामध्ये सध्या जंगलाचं प्रमाण नियमानुसार 1988च्या वन धोरणानुसार जेवढं पाहिजे 33% तेवढं नाही आहे, तर ते तोडू नये अथवा बेकायदेशीरित्या त्याची जंगलतोड होऊ नये याच्यासाठी तुमच्या डोक्यामधून काय सांगाल एक गोष्ट, आणि दुसरी गोष्ट लोकांना काय आव्हान कराल की जंगलतोड करू नका? ओके, जो पहला आपने बोला पॉइंट 33%, यस भंडारा इस मामले में लकी है कि हमारा भंडारा का 33% है सर। टोटल डिस्ट्रिक्ट का जो फॉरेस्ट कवर है 33% है। दूसरा, जंगल में तोड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी है, नहीं कर सकते। यस एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट करके वर्किंग प्लान है, उसके तहत हम कुक वर्किंग करते हैं, जिसमें जितने भी डिजीज्ड पेड़ है, जो भी बहुत ही आयु ज़्यादा जिसकी है, जो भी एक वर्किंग साइकिल से ऊपर चले गए, उसकी हम तोड़ करते हैं, वो भी साइंटिफिक करते हैं ताकि, और फिर हम वहाँ पे पेड़ भी लगाते हैं ताकि वापस से वहाँ पे फॉरेस्ट आ पाए। दूसरा जो मैं आह्वान करूंगा वो ये है कि जो भी ये घटनाएं करता है, जो भी गांव वाले करते हैं, उसमें मत पड़िए। जो भी मेरे को ग्राउंड रियलिटी पता है वो क्या करते हैं कि घर में एक बल्ली चाहिए उनको, छोटा सा पोल कुलाड़ी लेके जाएंगे, काट के ले आएंगे। ऐसे एक गांव वाला अगर 10-10 भी काट के लेके जाता तो पूरे गांव में बहुत ज्यादा हो जाता है, बट उसकी वजह से उनके जो बाजू का जो फॉरेस्ट है वो खत्म होता जाता है। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि आप अगर फॉरेस्ट के स्पीसीज को काटेंगे, जो पेड़ है जो फॉरेस्ट के लिए अच्छे है, अगर उसको काटेंगे तो फॉरेस्ट आपको भी नुकसान है लंबे टाइम में और फॉरेस्ट को भी है। आप उन स्पीसीज को काटिए, जैसे अभी यूकेलिप्टस है, यस सर, आप उसको यूज कर सकते हैं, या जो सॉमिल वगैरह है वहां पे मिलते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं बहुत सस्ते में। तो वो भी पूछ के कि ये अब बैम्बू है, यस सर, बैम्बू आप फॉरेस्ट के बाहर आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है अभी। अच्छा, तो वो सब कर सकते हैं। अच्छा सर, सर क्लायमेट चेंजचा जंगलावरती आणि बायोडायव्हर्सिटीवरती, जैवविविधतेवरती कोणता परिणाम घडून येतो? देखिए, अभी एक परिणाम तो अभी देख रहे हैं, जिस तरह से बारिश हो रही है अभी। Yes, sir. सितंबर एंड तक कभी बारिश मैंने नहीं देखी Yes, थी, sir. जितना मुझे याद है। एक परिणाम तो वही है। दूसरा, जो स्पीसीज है जंगल की वो बदल जाती है। क्या होता है, अभी टेक्निकल अगर इंटरव्यू में मैं अगर जाना नहीं चाह रहा, बट Yes, sir. बहुत लाइट डिमांडर होती हैं, बहुत ही हीट डिमांडर कुछ होती है, कुछ मॉइस्चर चाहते हैं। Yes. जब ये वातावरण चेंज होता है तो पेड़ जो उगते आ रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे। यस सर, जिस तरह से वातावरण चेंज होगा तो वो हमको दिखने को मिलेगा। 1 साल में नहीं पता चलेगा, पर 10-20 साल में पता चलेगा कि अच्छा ये पेड़ खत्म हो गया, ये नया पेड़ आ गया। वो चेंजेस होंगे। यस सर, यस सर। सर, पर्यावरण संवर्धनासाठी तरुण पिढीला काय आव्हान कराल दिशा उपक्रमाच्या माध्यमातून? पर्यावरण संवर्धन झालं पाहिजे। एक चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि मैं वो चेंज देख पा रहा हूँ, जो भंडारा में रह रहा है, बड़ा हुआ है, उसको शायद ये चीज नॉर्मल लगेगी यस सर, कि 4 कदम रखे तो पेड़ दिख गए। जो भी हम जैसे राजस्थान से हैं या बाकी दिल्ली वगैरह में है, इतना जंगल नहीं दिखता है, बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो लोग वहां पे, अभी देखो इतना टूरिज्म हो गया है कि 2 दिन मिले नहीं कि दिल्ली से लोग जाते हैं ऋषिकेश, चलो जंगल देखते Yes, हैं, या yes, sir. टाइगर रिजर्व जाते हैं। वो यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे खूब सारे फॉरेस्ट है। तो मैं चाहूंगा जो तरुण पीढ़ी है कि आप उनको बनाए रखे, और वो उनको बनाए रखने के लिए ऐसा नहीं कि हमको कुछ एफर्ट करना है, वो खुद ही बढ़ जाते हैं। बस उनको प्रोटेक्ट करो, काटो मत। अच्छा अच्छा, आप बस उनको उगने दो और वो खुद ब खुद अपने को जीवित रखेंगे। यस सर, यस सर। IFS म्हणून काम करत असताना तुम्ही सतत जंगलाच्या संपर्कामध्ये राहता किंवा सानिध्यामध्ये राहता, तर तुम्हाला कोणते अनुभव येत जातात? अच्छा, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ। इसका मैं बताता हूँ। जब हम इसका एग्जाम लिख रहे थे तो किसी को नहीं पता था कि फॉरेस्ट सर्विस, एक्चुअली मैं बताता हूँ, बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि फॉरेस्ट सर्विस में होता है क्या है। यस सर, मैं तो 2 अटेम्प्ट में भरा भी नहीं था ओके, कि चलो फॉरेस्ट सर्विस टिक करते, क्योंकि मैं सर्विस में था और मुझे पता नहीं था IFS करके। मेरा एक राजस्थान का, इसका महाराष्ट्र का ही एक रूममेट था जिसके साथ में पढ़ता था, अनिकेत बनवे, वो IFS बना था। उसने मेरा फॉर्म भर दिया, उसने ऑप्शनल भी मेरा ही भर दिया, मुझे पता ही नहीं मैंने ऑप्शनल क्या भरा है। उसके बाद जब मेरा प्री क्लियर हुआ तब उसने बोला कि सिविल्स के साथ ये भी लिख दे। अच्छा, तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने 2 महीने मिलते थे उस टाइम पे, तो 2 महीने मैंने अच्छे से तैयारी करी, छुट्टी लेके, वो जो 8-10 घंटे। उस वजह से मैं फिर अच्छे से फॉरेस्ट्री और एग्री इंजीनियरिंग थे मेरे ऑप्शन, वो पढ़े मैंने। फिर थोड़े मार्क्स आए, इंटरव्यू दिया, इस तरह से फिर मेरा क्लियर हुआ IFS। अच्छा अच्छा।
म्हणजे सरांना माहिती पण नव्हतं किंवा सरांनी इच्छाही बाळगली नव्हती की आपल्याला IFS व्हायचं आहे. मित्रांच्या प्रयत्नामुळे सर आज आपल्या IFS म्हणून पुढे थांबले आहेत. हे खूप मोठी अविस्मरणीय आणि खूप अचंबित करणारी गोष्ट आहे सर. अभी लेकिन चेंज हो रहा है चीजें. अच्छा. हमारे टाइम पे क्या होता था कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ था. Yes. उससे पहले मेन से पहले होता था, कोई भी सीरियस नहीं लेता था. अभी हम जिस साल सेलेक्ट हुए उसमें 67 थे हम, उसमें से 54-55 के करीब इंजीनियर्स ही थे. तो पहले कोई भी नहीं बनता था क्योंकि पता ही नहीं होता था. अभी इतने सारे लोगों को सोशल मीडिया के तहत और उस बाकी चीजों के तहत इतना नॉलेज हो गया है, पता चल गया है कि अभी इतना फार जस्ट कंपटीशन Yes, sir. हो गया है. मैं बता Yes, रहा sir. Yes, हूँ sir. कट ऑफ इतनी 1000 तक जा रही है, पहले जो 500-600 तक जाती थी. अच्छा. तो अभी अवेयरनेस है, अभी लोग समझते भी हैं. हमसे कॉल करके पूछते भी, अच्छा कैसा है कैडर, Okay. सर्विस कैसी है, मैं देता हूँ अच्छे से. लोग सिविल सर्विसेज का भी कभी कभी छोड़ देते हैं कि चलो मैं ये ना देके इसका पता नहीं, मैं फॉरेस्ट सर्विस का तयारी करता हूँ. Yes, sir. वैसा भी चेंज हुआ है अभी. अच्छा अच्छा. सर आम्ही काय करतोय स्क्रीनवरती तुमच्या जीवनातले महत्वपूर्ण जे फोटो आहेत ते आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. सर आता सध्या आपल्या स्क्रीनवरती एक फोटो झाला, या फोटोबद्दल तुम्ही नेमकं काय सांगाल? अच्छा, हमारा जब ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग में हमारे टूर होते हैं, यस 4 से 5 टूर होते हैं, थीमेटिक टूर बोलते हैं उनको. यस सर. तो पूरे इंडिया हमको देखना होता है कि कहाँ पे कैसी बायोडायवर्सिटी है, कहाँ पे पेड़ है. तो ये हमारा हिल टूर का पार्ट था. Okay. जिसमें हमको पूरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये सारा देखना चाहते हैं. तो ये यहाँ पे हम उसी टूर के तहत गए थे और यहाँ पे जाने के बाद पता चला कि इस तरह की दुनिया भी है. एक पेड़ नहीं है वहाँ पे, पूरी तरफ आइस ही आइस थी. यस और वहाँ पे सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत हाइट पे, जो उसमें लिखा हुआ है 17,982, यहाँ पे एयर बहुत थिन हो जाती है. तो हम अगर तेज चल भी लेंगे ना तो भी हमको फिर सांस लेने में दिक्कत होती थी. अच्छा. ऐसी है. बट इससे ये जरूर पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है कितना फ्रेजाइल है. एक पेड़ भी नहीं है. अगर इसको हम मेंटेन नहीं, जो आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे ना, यस सर. क्लाइमेट चेंज यहाँ होगा उसका फर्क वहां भी पड़ेगा. अच्छा. वो पूरी आइस वहां खत्म होगी धीरे धीरे. वहां पे अभी इतना ज्यादा रेन की वजह से हिमाचल में आप देखिए कितना बाढ़ वगैरह आया, यस जितना भी फ्लड्स आया, वो सब हम सेंसिटाइज होते हैं ऐसी जगह जाके कि हमको इसको भी बचाना है. मैं अगर भंडारा में हूँ, अगर भंडारा में फॉरेस्ट को अगर बचा पा रहा हूँ तो उसकी वजह से ये भी बच रहा है. अच्छा अच्छा. तो ये सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमको वो टूर कराए जाते हैं. यस सर यस. म्हणजेच IFS असताना भारतभर टूर केली जाते आणि जे महत्वपूर्ण पद आहेत जे IFS शी संबंधित आहेत ते दाखवलं जातं. त्यामध्ये सरांनी या ठिकाणी गेलेले आहेत. सर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण आता IFS बद्दल बोललेलो आहेत, UPSC बद्दल बोललेलो आहेत. आता आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे की आपण काम करत असताना, IFS म्हणून काम करत असताना एक पर्सनल लाईफ पण असते, बरोबर? मग अधिकारी म्हणून किंवा काम आपलं कार्य करत असताना वैयक्तिक जे लाईफ असते त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने समतोल साधायचा? टफ है. आता कारण की खूप टेन्शन येत असतं. यस यस. जब से मैं DCF की पोस्ट पे आया हूँ, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मुझे यही लग रहा है कि पर्सनल लाइफ को टाइम कैसे दे. Okay. अब मैं वही बोल रहा हूँ, IFS के बारे में जानकारी नहीं थी कैसा? कि कैसा है सर्विस. अभी देखता हूँ कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, पीपल मैनेजमेंट कर रहे हैं, Yes, sir. फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप पूरी प्लानिंग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का, आप क्लाइमेट चेंज का लेके, प्लांटेशन से लेके, हर 2 मिनट में एक फाइल चेंज हो जाता है, मेजर डिसीजन लेना होता है, उस पर फिर सारी चीजें पढ़नी होती हैं. तो वो रात को 9 बज जाते हैं बैठते बैठते ऑफिस में. फिर फील्ड पे जाना है, सारी चीजें ठीक है कि नहीं है, फिर हेडक्वार्टर्स जाने होते हैं, फिर वहाँ पे क्या है, उनके अलग विषय रहते हैं. कभी कभी मंत्रालय में विधानसभा का कोई क्वेश्चन है. ये सारी चीजें सबसे महत्वपूर्ण गोष्ठी है कि वो बैलेंस मेंटेन करो. यस सर. जैसे मैं नूरुल सर के साथ और सावंत सर के साथ वो बैडमिंटन खेले जाते हैं. थैंकफुली हम यही सोच के कि चलो 1 घंटे तो निकालते हैं ताकि थोडी हेल्थ बनी रहे, क्योंकि अगर हेल्थ चांगली होईल ना यस सर. तरी तुम्ही खूप अच्छे डिसिजन घेऊ Yes, शकतो yes, yes. एक टाइम. त्यामुळे म्हणजे अधिकारी असलं तरी फॅमिलीला वेळ देणं किंवा वैयक्तिक लाईफ संबंधी वेळ देणं महत्वपूर्ण असतं, हाँ वो परंतु टेन्शन मात्र खूप असेल. एक्चुअली मेरी फैमिली नहीं है, मैं मैरिड नहीं हूँ, तो अच्छा, अच्छा. वो टेंशन नहीं है अभी, अभी टेंशन नहीं है, इसलिए मैं टाइम भी दे पा रहा हूँ. अभी लेकिन अगर समझ लो मैरिड हो गए सर तो फिर तो बहुत तकलीफ होगी. वो भी मैनेज हो जाएगा. बाकी भी तो कर रहे हैं, नूरुल सर कर रहे हैं, सावंत सर कर रहे अच्छा, हैं, और भी ऑफिसर्स हैं. अच्छा अच्छा. ओके सर ओके सर. सर मग एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही आपला दिशा उपक्रमामध्ये आलेले आहात. दिशा उपक्रम हा खूप एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे, जे भंडाराच्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून जे होतकरू मुलं आहेत, गरीब मुलं आहेत,
या माध्यमातून आम्ही त्यांना कोचिंग देतो आणि सोबतच फ्रीमध्ये असे एक मी कसा घडलो हे उपक्रम चालवत असतो. मला एक प्रेक्षकांना तुमच्या माध्यमातून सांगायचं की दिशा उपक्रमाच्या माध्यमातून आमच्या विद्यार्थ्यांना जे प्रेक्षक आहेत काय संदेश द्याल? एक जसं की UPSC बद्दल अथवा स्पर्धा परीक्षेबद्दल अथवा तुम्हाला ज्या गोष्टी बोलायच्या आहेत दिशा उपक्रमाच्या माध्यमातून. ये जो नूरुल सर ने इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा है. जिस तरह से कम्युनिटी को हम अप्रोच कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, जैसे मेरे को अभिजीत ने बहुत बार बुलाया बिकॉज वो आप बोल रहे बैलेंस नहीं बना पाया, उस वजह से मैं आ भी नहीं पाया बहुत बार. ओके आज आ पाया. ये बहुत अच्छी बात है यहाँ भंडारा वासी जो हैं कि इस लेवल पे हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स इनिशिएटिव ले रहे हैं आप लोगों तक, हम जैसे लोगों का, बाकी सीनियर्स का जो जिन्होंने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया है वो आप तक पहुँचा रहे हैं. इसका खूब जास्त एक्सपीरियंस आप यूज़ करो. और मुझे समझ में आता है कि जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसमें सबसे पहले हम ज़्यादा ऊंचे ख्वाब नहीं देख पाते. यस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर में हम फेस करते हैं, कभी कोई परेशान है घर में या कुछ है, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा जो भी आप कर रहे हो वो अच्छे से करते रहो. चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो अपनी जॉब हो. अगर आप एक चीज़ बहुत अच्छा करेंगे ना, यस सर, बाकी चीज़ें भी आप अच्छे करने लगते हैं. अगर आप एक चीज़ अच्छा नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे वो खराब होती जाती है. वो है ना, सुबह आप जल्दी उठ के अगर भागने चले गए, जैसे मैं बचपन में, मैं पापा पुलिस में थे तो सुबह 4 बजे उठा के भगा देते थे. यस सर, यस. तो मैं करता था वो. तो आप अगर एक चीज़ बहुत अच्छी करने लग गए सुबह वाली या कुछ, तो बाकी चीज़ें भी आप अच्छा करने का आपको प्रेरणा मिलती है और वो आप करिए. गरीबी रहेगी, आपको स्ट्रगल रहेगा, आप जहाँ से भी मिले हेल्प लीजिए, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए उनसे बात कीजिए, समझिए चीज़ों को और आप करते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी. इस जगह पे नहीं तो दूसरी जगह पे. यस सर, यस. बहुत सारी जगह है ना. सिविल सर्विसेज की सीट्स बहुत कम है. अगर वो नहीं मिलेंगे, आप बिजनेस करेंगे, आप कुछ सोशल वर्क करेंगे, कुछ और करेंगे. Yes. तो कुछ भी करें, बहुत अच्छे से करें. यस सर. म्हणजे आपल्याला एक गोष्ट समजली की आपण सातत्यानं मेहनत करत राहिलं पाहिजे. आपला जो प्लॅन आहे किंवा आपलं जे स्वप्न आहे ते तर पूर्ण होईलच. जर समजा नाही झालं तर आपण दुसरीकडे कुठेतरी आपल्या त्या नॉलेजचा वापर करून आपण चांगल्या ठिकाणी राहू शकतो. सरांचा हाच एक महत्त्वपूर्ण जीवन प्रवास आहे. माझ्या प्रेक्षकांना मी असं सांगेन की सरांचा जो जीवन प्रवास आहे यातून तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं अभ्यास करून तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही जे काही स्वप्न बघितलेलं आहात ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी धडपडत राहा. धन्यवाद सर, तुम्ही दिशा उपक्रमाला आलात, यामध्ये तुम्ही वेळात वेळ काढून भेट दिलात त्याबद्दल तुमचे आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि धन्यवाद सर. थँक्यू.